जय हिंद दोस्तों। देखिए, दुनिया का कोई भी टॉपर हो वो दोस्तों इन 8 स्टडी हैक्स को यूज करता है, इन 8 स्टडी पॉइंट को यूज करता है, तब वो टॉपर बनता है। आप दोस्तों किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी उठा करके देख लीजिए, भले वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के टॉपर की दोस्तों कुछ कॉमन बात होती है और वो दोस्तों इन 8 पॉइंट को यूज करते हैं, जिसके कारण वो दोस्तों भीड़ से अलग हो जाते हैं और टॉपर बन जाते हैं। और आपको लगता है कि ये कुछ स्पेशल किया होगा तब जाकर के ये टॉपर बना है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। टॉपर बनने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ हट के करने की जरूरत है। ठीक है, भीड़ से आपको 2 कदम पीछे हट जाना है और एक अपना प्लान बना करके स्टडी करना है। क्या क्या है ये 8 पॉइंट जो कि हर टॉपर यूज करता है अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप इंडिया में कोई भी एग्जाम देते हैं या फिर कहीं भी कोई भी एग्जाम देते हो, तो एक बार आप इन 8 पॉइंट को अप्लाई करके देखना, आप भी दोस्तों टॉपर बन जाओगे। और टॉपर यदि नहीं भी बन पाए ना, तो आपका यदि अभी 80% मार्क्स आ रहा है, तो यदि आप इन 8 पॉइंट को अपने स्टडी में इंक्लूड करोगे, शामिल करोगे, तो दोस्तों आपका यहां पर 80 से 95% प्लस आपका मार्क्स 100% आएगा। ये एकदम फिक्स है। तो दोस्तों ये 8 पॉइंट कौन कौन सा है ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देख करके समझिए और जानिए और एक बार ट्राई करके अप्लाई करके देखो कि होता है कि नहीं होता है। ये दोस्तों प्रूवन है, ये प्रूव किया जा चुका है और बहुत सारे टॉपर्स ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का बराबर जिक्र किया है कि मैंने इन 8 पॉइंट को फॉलो किया था, तब जाकर के मैं टॉपर बन पाया, नहीं तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। तो आखिर दोस्तों ये 8 पॉइंट्स है क्या क्या, A to Z इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ध्यान से दोस्तों समझिएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 ध्यान से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 है लेस रिसोर्स रिवाइज मोर। आप किसी भी टॉपर की इंटरव्यू दोस्तों उठा करके देख लो, वो यही बताते हैं कि रिसोर्स मेरा कम से कम था, कम से कम मैंने रिसोर्स रखा था। जैसे कि यदि कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, तो ऐसा नहीं कि बोरा भर भर के मैथ का 4 किताब है, रीजनिंग का इतना किताब है, आपका साइंस का 10 किताब है। ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी भी टॉपर नहीं बनोगे, यहां तक कि आपके फेल होने की संभावना हो जाती है। तो रिसोर्सेस को आपको लेस रखना है, लिमिटेड रखना है। ज्यादा रिसोर्स को लंबा खींचना नहीं है, ज्यादा रिसोर्स को बड़ा नहीं बनाना। अब जैसे यदि आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए लक्ष्मीकांत बुक काफी है। ठीक है, जैसे यदि आप किसी क्लास में हो, 10th में हो या 12th में हो, तो दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी इज इनफ, वो काफी है। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। ज्यादा रिसोर्स बढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं है। आप यहां पर ऐसा मत समझना कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैंने पहला पॉइंट यही बताया कि आपको रिसोर्सेस को लिमिटेड रखना है, रिसोर्सेस को कम से कम रखना है और उसी को दोस्तों मल्टीपल टाइम्स, जितना ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे वो उतना आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हर टॉपर यूज करता है, भले वो मैट्रिक का टॉपर हो, इंटर का टॉपर हो, ग्रेजुएशन का टॉपर हो, एसएससी टॉपर, यूपीएससी टॉपर, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं सभी के टॉपर दोस्तों इस चीज को यूज करते हैं कि लेस रिसोर्स रिवाइज मोर। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दैट मेक्स यू टॉपर। रिवीजन करना बहुत जरूरी है और रिवीजन आप तब कर पाओगे जब आपका रिसोर्स लिमिटेड होगा, रिसोर्स आपका कम से कम होगा। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सेल्फ स्टडी इज द किंग। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन क्लास करो, घर में टीचर आएंगे, पढ़ लो, या फिर स्कूल में जाके पढ़ो, कॉलेज में जाके पढ़ो, लेकिन आपको एक ही चीज काम देगा और वो है सेल्फ स्टडी। अपने घर में बैठ करके बिना किसी की मदद के खुद के दम पे जो पढ़ रखा है, जो रिवाइज कर रखा है, वही आपका काम आएगा। इसके अलावा कुछ भी आपका काम नहीं आने वाला है। तो सेल्फ स्टडी इज द किंग। हमेशा से किंग रहा है सेल्फ स्टडी और हमेशा आगे भी रहेगा। तो यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हो। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करके आइए, कहीं भी कॉलेज से क्लास करके आओ, कुछ भी करके आओ, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए 4-5 घंटे घर में बैठ करके आपका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सोचोगे कि चलो ना क्लास में पढ़े थे डायरेक्ट एग्जाम में लिख देंगे,
तो फिर दोस्तों आप वहां पर धोखे में रह जाइएगा, आपका यहां पर रिजल्ट नहीं होने वाला है। आप पास होइएगा कि नहीं इस बात का भी आपको चिंता हो जाएगा। तो टॉपर यदि बनना है तो रिसोर्स को लिमिटेड रखना होगा, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा, और पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी इज द किंग। सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप ट्यूशन ले लो, कोचिंग ले लो, हर तरह का हेल्प ले लो, बट सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द किंग। तीसरा नंबर पॉइंट हम आपको यही बताना चाहेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट में है कि डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, इसका मतलब यह हुआ कि आंखों पे पट्टी बांध करके किसी को भी फॉलो मत करो। मतलब अंधभक्त मत बनो कि वो इस किताब को पढ़ रहा है, वो इतना घंटा पढ़ रहा है, वो इसके पास ट्यूशन जा रहा है, वो इस स्कूल में पढ़ा था इसलिए हुआ। ये सब दोस्तों सुनने सुनाने की बात होती है। किसी को भी फॉलो मत करो, किसी को भी कॉपी मत करो। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस दूसरों से अलग है। आप जो कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी कमजोरी होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है। तो किसी को भी यदि आप फॉलो कर लेते हो तो फिर आप वहां पर धोखे में पड़ जाओगे। हो सकता है जिस स्ट्रेटेजी से, जिस तरीके से वो स्टडी कर रहा है वो आप पर अप्लाई ना हो करके आप फेल हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हाँ, फॉलो करो आप उसको, उस पे जो आपको लगता है कि आप में फिट हो सकेगा, उनके उन चीजों को आप अपने अंदर फिट करो। ऐसा नहीं कि एकदम 100% कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देंगे तो यहां पर आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, नहीं तो आपको यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों कि योर ओन लर्निंग स्टाइल, अपने आप का जो लर्निंग का स्टाइल है उसी से आपको पढ़ना है। किसी विद्यार्थी का क्या होता है कि वो लिख करके चीजों को याद करते हैं, किसी का 2 घंटे में हो जाता है, किसी का वही चीज 6 घंटा लगता है, ठीक है। तो सबका दोस्तों अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है पढ़ने का, ठीक है। जैसे मेरे पढ़ने की स्टाइल, आपकी पढ़ने की स्टाइल बिल्कुल अलग है। मैं कभी भी 4 बजे भोर में उठ करके नहीं पढ़ता, मैं दोपहर में पढ़ लेता हूं, रात में पढ़ लेता हूं, 10 बजे खा के सो जाता हूं। तो ये मेरी तरीके हैं, आपके तरीके अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप दिन में ना पढ़ पाते हो, रात आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है आप नाइट में नहीं पढ़ पाते होंगे, दिन आपके लिए बेटर होगा। तो किसी को भी दोस्तों फॉलो देखा देखी मत कीजिए, आप अपना दोस्तों बनाइए कि आपका जो रियलिटी है ना, अंत में रियलिटी ही काम आता है। आपकी जो ओरिजिनलिटी है वही आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अपने पढ़ने का आपका अपना ओन स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। आपके पढ़ने का अपना ओन स्टाइल होना चाहिए। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, खान सर के पढ़ाने का स्टाइल अलग है, विकास दिव्यकृति सर के पढ़ाने का स्टाइल अलग है, अलख पांडे सर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है। तो सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल अलग है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग है। उसी तरह से यदि टीचर्स में यह बात फॉलो हो रही है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स में भी यही बात दोस्तों फॉलो होगी। तो आपको अपना ओन स्टाइल डेवलप करना है। आपको जो फिट लगे, आपको जो बढ़िया लगे, आपको जो तरीका पसंद आता है, आप जिस तरीके में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो उस तरीके से आपको यहां पर स्टडी करनी है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों 5th नंबर पॉइंट में। 5th नंबर पॉइंट है कि यूज सोशल मीडिया, एकदम जम के यूज करो। सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कीजिए अपने स्टडी में। आज के टाइम पे यदि आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं, खासकर यूट्यूब और गूगल का यूज नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई में, तो दोस्तों आप यहां पर पीछे रह जाओगे। एक जमाना हुआ करता था दोस्तों जब मेरे पास फोन वगैरह नहीं था, यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह जानते भी नहीं थे, तो कैरियर पे किताब दबा करके जाते थे, दूर किसी से पूछ के आते थे कोई मैथ वगैरह। लेकिन आज आपके पास, आपके पॉकेट में, आपके फोन में सारा डेटा, सारा चीज, सब लेक्चर, सब ऑडियो, सब वीडियो, सब पीडीएफ, सब नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों सोशल मीडिया का एकदम भरपूर यूज करना अपनी पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्ट होकर के रील्स देखने लगे या फिर कुछ करने लगे। इस सब चीजों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिस भी टॉपिक को या जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हो,
सोशल मीडिया का यूज करो, उस टॉपिक को रिसर्च करो, उसके बारे में कई तरह की वीडियोस देखो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका नॉलेज यहां पर इंप्रूव होगा। कई तरह के टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो अलग अलग ढंग से, बेहतरीन ढंग से किसी भी चीज को समझाते हैं, तो आप उनको देखिए, समझिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए। समझ में आ गया? तो क्या करना, सोशल मीडिया का एकदम जमकर यूज करना, भरपूर इसका फायदा उठाना है, इसका मिसयूज नहीं करना है, इसका सही से यूज करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि फाइंड योर बेस्ट आवर्स। फाइंड योर बेस्ट आवर्स कहने का मतलब जैसे कि किसी स्टूडेंट का, जैसे कि कोई मैथ है 2 चैप्टर, इसको 3 घंटा लगता है कंप्लीट करने में, किसी को 8 घंटा लगता है कंप्लीट करने में। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे में कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई टॉपर कहीं सुने थे 4 घंटा पढ़ता है तो हम भी 4 घंटा पढ़ने लगेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ये दोस्तों बहुत बड़ी अफवाह है कि जैसे कि यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल में 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़नी पड़ती है। आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जो महज डेली 5 से 6 घंटा पढ़ के यूपीएससी में टॉप कर गया, ठीक है, और 16-16 घंटे पढ़ने वाले दोस्तों 7 साल से 8 साल से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनमें क्या अलग था, वो दोस्तों फॉलो कर रहे हैं दूसरे को। आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है, अलग हट के दोस्तों आपको प्रिपरेशन यहां पर करनी है। आपको अपना जो भी बेस्ट स्टडी आवर्स लगता हो, आप अपने हिसाब से उसको फिट कीजिए, अपने हिसाब से प्लान करके आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि बिलीव सबसे बड़ा चीज है। जैसे कि मैंने दोस्तों कभी एक वीडियो देखी थी संदीप माहेश्वरी की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि यदि आप किसी काम को करते हैं और आपको यदि लगता है कि होगा कि नहीं होगा, तो मान लीजिए कि आपका नहीं होगा, ये तो फिक्स है कि आपका नहीं होगा। यदि आप कंफ्यूजन में है कि आपका होगा कि नहीं होगा, तो मान लो कि आपका नहीं होने वाला। और यदि आप सोच लेते हो कि हाँ होगा, तो वो पक्का होगा, आज हो या 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो, तो दोस्तों ये होगा ही होगा। तो आपको अपने आप पे बिलीव होनी चाहिए, विश्वास पर ही दोस्तों पूरी दुनिया टिकी हुई है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा कि यूपीएससी में सीट कितना निकलता है, 800-900 वैकेंसी रहता है, 800 से 900। कोई भी जैसे कि अभी रेलवे का वैकेंसी आता है तो कितना सीट निकलता है, 5000-6000। और भरते कितने स्टूडेंट है पता है, 30 लाख 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। किस बेस पे? सबको अपने आप में बिलीव है कि कहीं मेरा एक सीट तो नहीं है इस पे। तो इसी बिलीव के चलते दोस्तों दुनिया चल रही है। तो बिलीव होना, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, वो बहुत जरूरी है। और बिलीव तब डेवलप होगा जब आप हार्डवर्क करोगे, जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत और बिना हार्डवर्क के दोस्तों बिलीव डेवलप नहीं होगा। और जब बिलीव डेवलप हो जाएगा ना, तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट एकदम बूम हो जाएगा। तो ये दोस्तों होती है स्टडी के लिए टिप्स। अब जो दोस्तों लास्ट टिप है 8 नंबर, ये मैं अपनी पर्सनल आपको अपनी तरफ से बताता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोटिवेशन ये बहुत बड़ा चीज है। मोटिवेशन ये दोस्तों एक लेवल के लिए ठीक है, लेकिन इसका यदि ओवरडोज हो गया ना, ये ओवरडोज यदि हो गया, तो फिर दोस्तों ये आपको डुबो देगा। समझ में आ गया? तो ओवर मोटिवेशन जो भी वीडियोस वगैरह होती है, यदि आपकी कंडीशन, आपकी मेहनत, आपके घर के हालात यदि आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो ये एक शॉर्ट्स वीडियो क्या आपको मोटिवेट कर सकता है? ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यदि आप ओवर मोटिवेटेड हो जाते हो तो आपको 5 मिनट 10 मिनट में मोटिवेशन का जरूरत पड़ने लगेगा। ठीक है, लगेगा कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे, उसका पावर 10 मिनट, फिर 10 मिनट बाद भूल गए, फिर 15 मिनट बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप मोटिवेशन के चक्कर में पड़ जाओगे और आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इन तमाम पॉइंट्स को यदि आप फॉलो करते हो, एकदम अच्छे से यूज करते हो, तो आप भी दोस्तों आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में जरूर से जरूर टॉप करोगे, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके इन सारी बातों के बारे में। तो और भी दोस्तों कई प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आपको जो भी समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया है। चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।